बिहार निकाय चुनाव पहले चरण की मतगणना शुरू। 18 दिसंबर को डाले गए थे वोट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर। बिहार निकाय चुनाव थोड़ी देर में शुरू होगी। पहले चरण की वोट की गिनती, तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 16वां दिन। आज भारत में लॉन्च होगी हुंडई मोटर्स की दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लोनिक 5 EV। बिहार नगर निकायों के पहले चरण के चुनाव की मतगणना आज होगी। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात विक्ट्री डिनर में होंगे शामिल। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल TVC News 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख। आज की तारीख है 20 दिसंबर 2022, दिन मंगलवार। उर्दू तारीख 25 जमादिल अव्वल 1444 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। सरकारी स्कूलों में फिर से बहाल होंगे पारा शिक्षक। गांव के पढ़े लिखे बेरोजगारों की होगी बहाली। टेट पास को सरकारी शिक्षक के समतुल्य मानदेय। यहां दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाल किए जाएंगे। यह स्थानीय गाँव के ही होंगे। यह घोषणा झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपने माता पिता गाँव अलरगई में कही। कहीं सामुदायिक भवन परिसर में डुमरी, नावाडी और चंद्रपुरा प्रखंड के लिए 5 लाख के विभिन्न योजनाओं की शिलान्यास भी की है। लखनऊ, पठान के पोस्टर पर सीएम योगी की फोटो, केस दर्ज। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान के पोस्टर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का इस्तेमाल करने के केस पर लखनऊ की साइबर सेल में डिप्टी SP अल्पना घोष ने सोमवार को कहा कि कल रात मामले पर IPC की धारा 295A और 66 IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच जारी है और अभियुक्त के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। पता लगने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत में अवैध व्यापार के मामले में 9 श्रीलंकाई गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में तमिल शरणार्थियों के एक विशेष शिविर से सोमवार को 9 श्रीलंकाई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आतंकवादी समूह लिट्टे को पुनर्जीवित करने के लिए अवैध मादक पदार्थों और हथियारों को व्यापार में संलिप्त होने का आरोप है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने यह जानकारी दी है। एजेंसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये लोग पाकिस्तान निवासी मादक पदार्थ और हथियार आपूर्तिकर्ता हाजी सलीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। राजौरी में सैन्य शिविर के बाहर गोलीबारी की जांच को SIT गठित। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिले में सैन्य शिविर के बाहर गोलीबारी की घटना में 2 आम नागरिकों के मारे जाने के मामले की जांच के लिए सोमवार रात एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। शुक्रवार को 2 नागरिकों के मारे जाने और एक अन्य के घायल होने की घटना के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गौरतलब है कि सेना ने एक ट्वीट में कहा था कि कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने शिविर पर गोलीबारी की थी, जबकि चश्मदीदों ने दावा किया कि द्वार पर तैनात एक संतरी ने स्थानीय लोगों पर गोलियां चलाई हैं, जिसके चलते आम नागरिक हताहत हुए। सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने घटना की जांच के लिए राजपत्रित रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में SIT का गठन किया है। बिहार 156 नगर निकायों का रिजल्ट आज। 21,787 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। जी हां दोस्तों, मतगणना केंद्रों के बाहर वोटों की काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में कुल 3,658 पदों के लिए लोगों ने मतदान किया है। इनमें वार्ड पार्षद के 3,346 पद और उप मुख्य पार्षद के 156 एवं मुख्य पार्षद के 156 पद शामिल हैं।
बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। वोटों की काउंटिंग के लिए 36 जिलों में 45 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक वार्ड पार्षद और 12 बजे तक मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के रुझान आने लगेंगे। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग 18 दिसंबर को हुई थी। 21,787 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा, विजिबिलिटी 0, अगले 2 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। जहां दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवा ने ठंड और ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर कोहरे की घनी चादर से ढक गया है। सड़कों पर गाड़ियां की आवागमन में कमी दिखाई दे रही है। वहीं पैदल चलने वाले चेहरे न के बराबर दिख रहे हैं। तापमान की बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक कोहरा इसी तरीके से छाया रहेगा। हर घर बेरोजगार, यही है आज की बीजेपी सरकार। आप सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा में तीखे वार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने सोमवार को यानी कल सदन में अनुदान के अतिरिक्त पैसे की मांग को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि काश यह सुविधा देश के आम आदमी को भी मिलती, जिन्हें महीने के आखिरी दिनों में कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सोमवार को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि प्रस्तावित बजट से अतिरिक्त पैसे की मांग को 2 कारण है। पहला, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार ने जनता को गुमराह करने के लिए राजकोषीय घाटे को छिपाकर आवश्यक धन की मात्रा को कम करके अपना बजट पेश किया। दूसरा कारण है कि सरकार बजट प्रबंधन में पूरी तरह से विफल रही है। झारखंड में बाइक और ऑटो रिक्शा की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। यहाँ दोस्तों झारखंड के खूंटी जिले में सोमवार शाम एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर खूंटी इलाके में चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ है। राहुल जी, आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं, भागेंगे तो नहीं, लटके झटके वाले बयान पर स्मृति का पलटवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी के प्रदेश कांग्रेस नेता अजय राय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। खुद स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर अजय राय के बयान पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? दरअसल कांग्रेस नेता अजय राय ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि अमेठी गांधी परिवार की सीट थी और हमेशा रहेगी। छपरा शराब कांड, अपनी ही सरकार के खिलाफ एमएलए मंजिल बोले मुआवजा दें वरना करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अब इस फहरिस्त में सरकार के सहयोगी सीपीए के विधायक का नाम भी जुड़ गया है। पार्टी के विधायक मनोज मंजिल ने मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि सरकार को जहरीली शराब से हुई मौत पर सरकार को मुआवजा देना होगा। विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि अगर सरकार मुआवजा देने के से इनकार करती है तो पार्टी पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री के पास जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। इश्क में पति बेटी का साथ छोड़ना रूबिका के लिए बना काल, दूसरे पति ने 20 टुकड़े कर फेंका। जी हां दोस्तों, झारखंड के साहिबगंज जिले में आदिवासी युवती रूबिका पहाड़िन के नृशंस तरीके से 20 से ज्यादा टुकड़ों में काटकर हत्या का मामला में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आई है कि मृतका रूबिका पहले से शादीशुदा थी और उसकी एक बच्ची भी थी। शादीशुदा दिलदार से अफेयर के चलते रूबिका ने अपनी 6 साल पुरानी शादी तोड़ दी और प्रेमी के पास आ गई। इतना ही नहीं, रूबिका प्रेमी दिलदार के साथ लिव इन रिलेशन में कुछ साल रही है और 1 महीने पहले ही उसने लिव इन पार्टनर के साथ मंदिर में दूसरी शादी कर ली थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ आज का समाचार समाप्त हुआ। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।